प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कल यानी 7 जुलाई को 11:04 पर बुध देव राजकुमार बुध अपनी मिथुन राशि स्वराशि के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे। हमने साथ में लिखा है कि बहुत पावरफुल राशि परिवर्तन करते ही उसका जो फल है वो बहुत जबरदस्त मिलेगा। वो ग्रहों में सबसे पावरफुल होने वाला है। कुछ समय के लिए बहुत पावरफुल रहेगा 25 जुलाई तक। साथ में सूर्य भी रहेंगे, तो सूर्य और बुध का योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हमने इसको गहराई के साथ रिसर्च किया इस योग को, तो इसमें पाया कि हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन बुरे भावों में अच्छी जानकारियों की जानकारी नहीं देते। तो आज सुबह जब मैं इस प्लैनेट को स्टडी कर रहा था तो उस समय मैंने देखा कि अरे कुछ राशियों के लिए तो 6-8-12 में भी जाएगा, तीसरे छठे 8वें 12वें भाव में भी जाएगा। तो उस समय बुध की स्थिति क्या रहेगी? तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बना करके बताएं, जानकारी दें। जिन राशियों के लिए ये योग तीसरे भाव में बनेगा सूर्य और बुध का, वो योग कौन सा होगा, और जिनके लिए ये योग छठे भाव में बनेगा, क्या वहां भी बुध आदित्य राजयोग रहेगा, कोई दूसरा योग बनेगा? अष्टम भाव में अगर ये रहेगा तो क्या बहुत बुरा फल करेगा या बहुत अच्छा करेगा? 11वें भाव में और 12वें भाव में, तीसरे छठे, छठे से छठे, 11वें में, 12वें और अष्टम में। तो हमने सोचा आप लोगों को जानकारी दें। और ये 5 राशियां, इन 5 राशियों के लिए इन्हीं भावों के अंदर ये योग बनेगा। बहुत ही जबरदस्त योग बनने वाला है। और वैसे भी सूर्य अपनी राशि में आते ही, दोनों राशियों में नहीं, मिथुन राशि में आते ही 0 डिग्री से लेकर के और 29 डिग्री तक, यानी लास्ट 29 डिग्री और 59 कला तक वो अच्छा ही फल देता है। अब इसके पीछे के आधार को समझिए। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम राशियों की। विषम राशियों में 0 से 15 डिग्री और 0 से 10 डिग्री, यानी ये जो ग्रह हैं इनकी जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है। विषम राशि में 0 से 15 तक अगर कोई ग्रह चलेगा तो बड़ा बलवान होता है। और सम राशि में 15 से लेकर के 30 तक। तो इसका मतलब जो पहले 15 दिन इसकी जो पावर है, नहीं तो सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, बुध ने राशि परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन करते ही वो सेकंड पावरफुल प्लेनेट हो जाता है। सूर्य के बाद तुरंत बहुत पावरफुल है बलों के अंदर, और 2 दिन बाद ही फिर वो सबसे पावरफुल ग्रह हो जाता है। वही मैंने आज लिखा कि सबसे पावरफुल ग्रह। तो आज मैं आपको इन सब चीजों की जानकारी देने वाला हूं कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर धन वर्षा होगी, छप्पड़ फाड़ के धन मिलेगा। अब उसके आधार को भी समझना होगा कि आखिर ये पैसा क्यों मिलेगा, इन योगों में क्या पैसा होता है। ये जो योग बनेंगे 5 योग, उनकी जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब हम शुरू करते हैं कि वो कौन सी राशि है जिसके सबसे पहले ये तीसरे भाव के अंदर योग बनेगा। वो है मेष राशि। मेष राशि से तीसरे स्थान पर बुध और सूर्य की युति है। तीसरा भाव बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहां पर भी कुछ योग ऐसे होते हैं, इन योगों के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो जब बनना शुरू होते हैं तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और पॉजिटिव इफेक्ट कैसे आएंगे? तो ऋषि पाराशर जी और मंत्रेश्वर महाराज ने एक सूत्र दिया है कि तीसरे भाव के अंदर
अगर कोई शुभ ग्रह हो और वो पापी ग्रह से दृष्ट हो, उस कंडीशन के अंदर, या कोई पापी ग्रह हो और वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने योग दिए। तो उन्होंने कहा कि यहां पर शुभ ग्रह और अपने ही मित्र ग्रह सूर्य के साथ में युति में है, तो ये सौर्य नाम का योग बनता है। तो इस योग के अंदर पैसा बहुत आता है। जो आदमी वीर होगा, बलवान होगा, बहादुर होगा, राजा होगा, तो उसके पास पैसा भी होगा। तो मेष राशि वालों के लिए योग सौर्य नाम का योग बन रहा है, ये काफी अच्छा है कि तीसरे भाव के अंदर योग बनता है और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि जिनके लिए ये छठे भाव के अंदर राशि आएगी, यानी ये कहूं कि मेष राशि के लिए तो तीसरे भाव में योग बनेगा, लेकिन यही योग अगर छठे भाव में बने तो मकर राशि के अंदर सूर्य और बुध की युति है। यहां पर हर्ष नाम का योग बनता है। यह हर्ष नाम का जो योग बनेगा, इस योग के अंदर शत्रु दबे रहेंगे, दुश्मन दबते हैं इसके अंदर, और आप राजा बन जाते हैं। ये रोग, चोट, ऋण और कर्ज का स्वामी है यहां पर। और इस कंडीशन के अंदर अगर बुध और सूर्य एक साथ बैठते हैं तो यहां पर आदमी के पास कर्जा नहीं होगा तो पैसे वाला होगा। जिसके दुश्मन दबे रहेंगे तो वो व्यक्ति वीर होगा, बहादुर होगा। तो यहां छठे भाव के अंदर सूर्य और बुध की जब युति बनती है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो योग बनता है हर्ष नाम का, यहां पर भी बहुत अच्छा योग बनता है। तो मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सूर्य और बुध की युति है। इस युति का बेनिफिट आप ले सकते हैं, आपके लिए यह योग बहुत ही अच्छा बनता है। अगली राशि हमारे पास वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के अंदर अष्टम भाव में बनता है, और अष्टम भाव के अंदर यह योग बहुत ही अच्छा है। सरल नाम का योग बनता है। लोग सोचते हैं कि यहां पर बुरा फल देगा, लेकिन स्वराशि के अंदर बुध है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, डिग्रिकली दोनों में बड़ा फर्क है। तो यहां पर ये जो सरल नाम का योग है, इस योग के अंदर आदमी की आयु लंबी होगी, मान सम्मान बढ़ता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो जिनके 11वें भाव में अगर ये योग बने तो कैसा रहेगा? तो इसका मतलब यहां पर भी तो योग बनेगा कहीं ना कहीं। अब इस राशि के अंदर देखा जाए तो सिंह राशि बनेगी। सिंह राशि वालों के लिए 11वें भाव के अंदर बुध और सूर्य की युति है, और 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं। यहां पर बुध भी अच्छा फल करेगा और सूर्य भी अच्छा फल करेगा। तो इस योग के अंदर धन की वर्षा होती है, बिजनेसमैनों को बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। तो अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपकी बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस रहेगी, और ये योग आपका चलेगा 15-16 जुलाई तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद स्वराशि में बुध चलेगा, वो भी सुपारिजात नाम के योग में चलेगा, और यहां पर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि भी आती है। अब ये बृहस्पति की दृष्टि का कमाल है यहां पर, और बृहस्पति जब 11वें भाव को देखेगा तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये रहा कि आपको इन ग्रहों का बेनिफिट मिलने वाला है। इस सुपारिजात नाम के योग के अलावा हमारे पास एक कर्क राशि बनती है, जिसके 12वें भाव में यह सूर्य बनेगा और विमल नाम का योग बनेगा। अब 12वें भाव में कौन सा योग बन सकता है जिससे पैसा आएगा? सोचने वाली बात है। लेकिन आपने देखा है कभी कभी कर्क लगन वालों के लिए बुध का विपरीत राजयोग भी बनता है और अरबपति बना देता है, और यहां पर बुध स्वराशि के अंदर है। अब यहां ये योग जो होगा विपरीत राजयोग ना बना करके ये विमल नाम का एक योग बनाएगा, और इस विमल योग के अंदर आपके पास पैसा कैसे आ जाएगा? ये तो खर्च का घर है, लेकिन जो खर्चा ही नहीं करेगा तो पैसा बचेगा। तो यहां पर खर्च ना होना, पैसे की उन्नति होना, पैसा इकट्ठा होते रहना, मान सम्मान में प्रोग्रेस आ जाना, क्योंकि 12वें भाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब यहां पर विमल नाम का योग बनता है तो ये जबरदस्त योग बनता है।
और यहां पर भाग्येश बृहस्पति इस योग को देखता है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये योग बन रहे हैं। एक है शौर्य नाम का योग, बड़ा जबरदस्त होता है। दूसरा है हर्ष नाम का योग, जो दुश्मनों को कुचल देता है। तीसरा है सरल नाम का योग, जो आदमी की आयु लंबी देता है। सुपारिजात नाम का योग और विमल नाम का योग। इन योगों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे मिल सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।